नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की करंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन को बता रहे हैं। क्या इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है या उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना के साथ उसके रिलेशन? क्या इंडिया इसको मैनेज कर पा रहा है? क्या इंडिया टैरिफ से जो जनरेट होगा डैमेज उसको मैनेज कर पाएगा? क्या RIC यानी रशिया इंडिया चाइना डॉलर को काउंटर कर पाएंगे? इसी बारे में आज अपन बात करेंगे। ट्रेड पे बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया और US के बीच में कैसे बिजनेस और ट्रेड लिंक्स हैं। दोस्तों, इंडिया और US से जो प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं और जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत से फील्ड के अंदर हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड है, इन्वेस्टमेंट फील्ड है, सर्विसेज हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म हम शेयर भी करते हैं साथ में, जैसे G20 है, क्वाड है, WTO है, एशियन रीजनल फोरम है, ईस्ट एशिया समिट है और अदर्स बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म हम शेयर करते हैं। और एक US हमारा डिफेंस पार्टनर भी है और इकोनॉमिक पार्टनर भी है। दोस्तों, हम बात करते हैं टैरिफ के बारे में कि टैरिफ किस तरह से लगाएं। US ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाए हैं वो दो फॉर्म के अंदर लगाए हैं। पहला उन्होंने लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% है और सेकंड उन्होंने लगाया है एडिशनल 25% जो पेनल्टी के फॉर्म में है। पहला जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसका आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया है कि जो US और इंडिया के बीच में ट्रेड होता है, US जो बाय करता है इंडिया से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल इन द इंडिया, यानी US ज़्यादा परचेज़ करता है रैदर देन सेलिंग। तो इस वजह से US इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाया है। सेकंड, उन्होंने जो पेनल्टी लगाई है वो 25% की एज अ टैरिफ, वो उसका आर्गूमेंट वो ये देते हैं इंडिया जो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, वो जो मनी है, वो जो फंडिंग है वो डायरेक्ट जा रही है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रम्प एक बार ठीक कह रहे हैं विदाउट एनी स्पेकुलेशन, वो अपने कंट्री के लिए ठीक कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया के जो टैरिफ चैलेंजेस के बारे में, उनके काउंटर मेजर्स के बारे में। पहला सेक्टर है स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर। इंडिया के स्टील को वहाँ पे महंगा कर दिया गया है और इसका काउंटर मेजर इंडिया ने ये निकाला है कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में बढ़ा दिया गया है। तो उस वजह से उस सेक्टर को मैनेज किया जा सकता है। सेकंड सेक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सिमिलरली डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया गया है। तो उस वजह से उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंडिया की जो डिमांड भी है वो यूनिक डिमांड है, तो उस वजह से वो सेक्टर भी मैनेजेबल है। IT सर्विसेज की बात करते हैं तो IT सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है US के अंदर जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उस सर्विसेज के अंदर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो उस पर डायरेक्ट टैक्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, उस पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलेगा इन फॉर्म ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और सर्विसेज टैक्सेशन, बट इसको भी इंडिया मैनेज कर लेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो अपने एक्सपोर्ट को वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपना बढ़ा दिया है और जो जेनरिक मेडिसिन है इंडिया की, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है US के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी चीप होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर को भी इंडिया मैनेज कर लेगा US के अंदर। दोस्तों, इंडिया जो है अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेगा चाइना की हेल्प से। चाइना के हेल्प से इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को एशिया के अंदर बढ़ाएगा। US डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। वो बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन के अंदर होगा, प्राइसिंग कंट्रोल कंडीशन के अंदर। और हो सकता है चाइना और इंडिया लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करें, यानी रुपये एंड युआन के अंदर, जो डॉलर के इम्पैक्ट को कम करें। और इस स्ट्रेटेजी को इंडिया एज ए बार्गेनिंग टूल यूज़ कर सकता है US के अगेंस्ट के अंदर। अब यहाँ बात आती है चाइना के साथ इंडिया के सेलेक्टिव कोऑपरेशन की। इंडिया क्रिटिकल टॉपिक्स पे ही चाइना के साथ ट्रेड करेगा, यानी फार्मा सेक्टर के अंदर, टेक कंपोनेंट्स के अंदर, इनके अंदर ही इंडिया चाइना के साथ डील करेगा। डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया चाइना के साथ डील नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक कंट्रोल पार्टनरशिप हमको देखने को मिल सकती है चाइना के साथ। और जो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए एज अ स्ट्रेटेजी और एज अ बार्गेनिंग टूल यूज़ करने के लिए अगेंस्ट USA इंडिया इसको यूज़ करेगा। इसके अलावा इंडिया के साथ चाइना का जो रिलेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमको देखने को मिलेगा।
दोस्तों, जो रशिया इंडिया चाइना का कंसेप्ट है, यानी RIC का जो कंसेप्ट है, रशिया जो है एनर्जी सुपर पावर है जिसका ऊपर US के सैंक्शन लगे हुए हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है जिसका US के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसका वेस्ट के साथ और US के साथ न्यूट्रल स्टांसेस हैं। रशिया, इंडिया, चाइना ये तीनों मिलके एक फाइनेंस कॉरिडोर तैयार कर सकते हैं जो डॉलर को काउंटर कर सकते हैं और अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं।